अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं 7 मिनट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में इंटरमीडिएट साले दोम की नात का दूसरा और आखिरी हिस्सा देखते हैं। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। दूसरे हिस्से का शेर नंबर 5 है जी। कारज़ारे दहर में वजह ज़फ़र वजह सुकून, अरसाए महशर में वजह दरगुजर खैरुल बशर। कारज़ारे दहर दुनिया की इम्तिहान गाह, वजह ज़फ़र कामयाबी की वजह, और दरगुजर का मतलब होता है माफ़ी। मफ़हूम देखिए जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कामयाबी और सुकून का सबब हैं और हशर के रोज़ मग़फ़िरत का बाइस बनेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जिस लश्कर के साथ भी हों, जिस गिरोह के साथ भी हों, वो गिरोह दुनिया में कामयाबी हासिल करता है और दुनिया में कामयाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मुंसलिक है। इसी तरह दुनिया के साथ साथ क़यामत वाले दिन भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़फ़िरत का बाइस बनेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी उम्मत का ख्याल करते आए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे लंबे सजदे किए हैं आपने अपनी उम्मत के लिए, रो रो कर दुआएं की हैं अपनी उम्मत के लिए। वो मैदान हशर कि जहाँ पर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर शख्स ये कह रहा होगा कि मैं बच जाऊँ, मेरा कुछ बन जाए। वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे होंगे, उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का ख्याल करना, मेरी उम्मत का ख्याल करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत मग़फ़िरत का बाइस बनेंगे, बख्शिश का बाइस बनेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश भी करेंगे, लेकिन किन के लिए? जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानते होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाबी सुकून का सबब हैं। अल्लाह फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और जो रहमत है वही असल कामयाबी है और वही असल सुकून है। महरुल कादरी कहते हैं कि कायद लश्कर भी है, साहिब मिंबर भी है, शाफ़े महशर भी है और साक़ी कौसर भी है। शेर नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं जी। शेर नंबर 6, रूनुमा कब होगा राहे ज़ीस्त पर मंजिल का चाँद, ख़त्म कब होगा अंधेरों का सफ़र खैरुल बशर। राहे ज़ीस्त ज़िंदगी की राह, रूनुमा ज़ाहिर होना। ए बेहतरीन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब ज़िंदगी की राह पर मंजिल का चाँद दिखाई देगा और कब अंधेरों का सफ़र ख़त्म होगा। ये शेर असल में उम्मत मुस्लिमा की हालत ज़ार के बारे में है कि उम्मत मुस्लिमा पिस चुकी है, जुल्म व सितम की इंतहा हो चुकी है। इस रास्ते की मंजिल का चाँद कब दिखाई देगा और अंधेरों का सफ़र कब ख़त्म होगा, इसी के बारे में शायर पूछ रहे हैं। हफीज़ साहिब ही एक दूसरी नात में कहते हैं, ए नवीदे मसीहा तेरी कौम का हाल ईसा की बेड़ों से अबतर हुआ, इसकी कमज़ोर और बेहुनर हाथ से छीन ली चरख ने बरतरी। या नबी रूह वीरान आंख हीरान है, एक बहरान था एक बहरान है, गुलिश्तों शहरों करियों पे है पुरफशां एक गंभीर अफसुर्दगी। या नबी उम्मत मुस्लिमा की हालत ज़ार को बयान किया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि इस उम्मत की हालत कब दुरुस्त होगी, ये उम्मत सीधे रास्ते पर कब आएगी, ये अंधेरों का सफ़र कब ख़त्म होगा। उम्मत मुस्लिमा जो चक्की में पिस चुकी है जुल्म सितम की, ये दोबारा औजे कमाल को कब पहुँचेगी। इसी तरह शेर नंबर 7 भी इसी मफ़हूम के मुतल्लिक है कि कब मिलेगा मिल्लत बैज़ा को फिर औजे कमाल, कब शबे हालात की होगी सहर खैरुल बशर। मिल्लत बैज़ा रोशन कौम, इससे मुराद मुसलमान कौम है। औजे कमाल अरूज बुलंदी, शबे हालात ज़माने की तारीकी। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिल्लत इस्लामिया को दोबारा अरूज कब हासिल होगा, ज़माने की तारीकी कब सुबह में ढलेगी। उम्मत मुस्लिमा की निशात सानिया के मुतल्लिक पूछा जा रहा है कि वो जो मुसलमानों को एक अरूज हासिल था कि दुनिया कुफ्र इनके नाम से लरसती थी, और वो अरूज मुसलमानों को कब हासिल होगा, वो बुलंदी इनको कब हासिल होगी। इस्लाम इकबाल ने क्या कहा था कि फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक़ तमाशा दे, फिर ज़ौक़ के तकाज़ा दे। और असल में दिनों के बदलने की वजह, हालात के बदलने की वजह, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, और हम दिनों को फेर फेर कर लाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिही। 2 चीज़ें तुम मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक इनको थामे रखोगे
اوج بلندی کمال تم کو حاصل رہے گا، اور جب ان کو چھوڑ دو گے ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ وہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی، اور جب ہم نے ان کو چھوڑ دیا پھر ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم اس کتاب کے بدلے میں لوگوں کو عزت بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو ذلت بھی دیتے ہیں۔ جو کتاب القرآن کو مان لیتے ہیں وہ عزت پاتے ہیں، اور جو چھوڑ دیتے ہیں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ شعر نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں جی۔ در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر تائب کے حال زار پر، خیر البشر۔ بے نوا مظلوم، بے بالوں پر، بے آسرا، حال زار بگڑی ہوئی حالت۔ بے آسرا و مظلوم تیرے در پر کس طرح پہنچے، ایک نظر تائب کی بگڑی ہوئی حالت پر بھی فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ کی زیارت کرنا ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ مکہ اور مدینہ حرمین شریفین یہ دو وہ مقام ہیں جہاں پر جانا اور وہاں پر جانے کی خواہش رکھنا ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ کسی کے پاس پیسے ہوں، کسی کے پاس پیسے نہ بھی ہوں، لیکن اس کے دل کی تڑپ ہوتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک دیکھے، جالیوں کو چومے، مکہ مدینہ دیکھے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں بہت مظلوم ہوں، میں بے نوا ہوں، میں تیرے در پر کس طرح پہنچوں، میری حالت زار پر بھی رحم فرمائیے۔ اور حفیظ طائب کہتے ہیں کہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، خصوصی محبت ہو، اخلاص ہو اور اس کے لیے کوشش بھی ہو، تو پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نعت کے تمام اشعار کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ الناصر۔